हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का, ठीक है, ये चैप्टर जो है ये मैथमेटिक्स का है, चैप्टर 8 है। ठीक है, हम 8.4 करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम व्यू से और एग्ज़ाम में आता भी है। लेकिन जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं जो एक बात हमेशा कहता हूँ आपको कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है और मैं नहीं चाहता जो बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं वो अधूरा जानकारी के साथ आगे बढ़ें, ठीक है, और जीवन में उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप नए हो, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास इसी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये चैनल नया है और फिर दोबारा अगर आप देखना चाहोगे तो आपको शायद ना मिले, क्योंकि इसका नाम भी आपको शायद पता ना हो, क्योंकि इसका नाम जो है त्रिपान स्टडी सेंटर है और जो बच्चों को जल्दी याद नहीं रहता, ठीक है। तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपको मोबाइल में जो रेड हो रखा होगा, जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, साथ में एक बेल दिख रहा होगा, तो ज़रूर बजा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको मेरे जो वीडियो में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, चैप्टर करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ये कि हमने इसमें रूल रेगुलेशन को समझना है, क्योंकि 8.4 जो है रूल रेगुलेशन के बेस पे चलता है और इसके नियम भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए नियम जो है देखते हैं नियम क्या है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि नियम जो होते हैं अपनी जगह होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर तुक्का नहीं लगाते, ना हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, हमारा जो होता है सवाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो रूल रेगुलेशन लगने वाले हैं, ठीक है, 8.4 में वो कुछ इस तरह से हैं। आपका ये देखिए 1 + 10, ठीक है, 10 का क्या होगा स्क्वायर ए इक्वल टू किसके बराबर होगा, सेक के बराबर होगा, ठीक है, सेक ए स्क्वायर, ठीक है। आप देखते होंगे कि जो रूल रेगुलेशन है हर जगह चेंज हो जाता है। दोस्तों ऐसा ही होता है, मैंने कहा ना यहाँ पर तुक्का नहीं लगती है, ना कोई ट्रिक लगती है, यहाँ सिर्फ समझ लगती है। आप देखिए इसको चाहें तो हम 3 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए 1 = हम ले सकते हैं सेक, क्योंकि जो बच्चों के सारे रूल रेगुलेशन याद रहेगा समझिए वही कर पाएगा जो है ये चैप्टर, और इसलिए सब बच्चों को औखा लगता है, प्रॉब्लम लगता है कि शायद मेरे से ना हो। आप देखिए यहाँ पर 10 रहेगा तो 10 स्क्वायर ए इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, सेक। ये आइडेंटिटी याद रखना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जब क्वेश्चन करते हो तो सारे आइडेंटिटी आती है और जिस बच्चों को सटीक याद रहता है फटाक से वो अच्छे से कर पाता है। तो देखिए एक फार्मूला का जो है इसको 3 फार्मूला में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह से जो है हमारा अगला क्या है, अगला फार्मूला है कॉट ए का स्क्वायर, ठीक है, और क्या है +1। अगर ऐसा फार्मूला सवाल आ जाता है तो ये जो होता है दोस्तों किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है, कॉसेक ए स्क्वायर के बराबर होता है। तभी कहता हूँ ना कि जो कि ट्रिक होती है हर जगह सटीक नहीं रहती है, कि यहाँ पर सब जगह चेंज होता जा रहा है। अभी और कुछ मैं बहुत कुछ बताऊंगा इसमें। अब इसमें जो है ये भी 3 चीज़ों में कन्वर्ट होगा। वो देखिए क्या होगा, 1 = ठीक है कॉसेक स्क्वायर, ये प्लस है तो इधर आके माइनस कॉट, ठीक है, स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब ये हो गया। अब अगर मान लो यहाँ कॉट रहता है था, कॉट स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा ये, ठीक है, कॉसेक 2a और ये प्लस इधर जाकर -1। तो इस तरह से जो है ये भी 3 रूल में चेंज हो गया है। तो ये फार्मूला रखना याद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसको फार्मूला याद नहीं रहेगा ये 8 पॉइंट जो चैप्टर है करना शायद उसके लिए संभव नहीं हो। अब इसमें जो है हमारा ये बन गया, तो एक और रूल रह गया हमारे पास, वो रह गया है कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 के बराबर होता है। आपको पता है इसके भी 3 फॉर्म बनेंगे। क्या बन सकते हैं, कॉस का स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर ए। ये कैसे अप्लाई होगा ये हम आगे सवाल करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसा होता है, ठीक है। आप देखिए साइन का भी बन सकता है, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर ए, दिखा, इससे भी 3 हमारा फार्मूला बन गया। अब जो है यहाँ पर कुछ फार्मूला है, तो जो ये चैप्टर में और फार्मूले जो काम आने वाले हैं हम उनको भी देख लेते हैं। जैसे आपको पता ही है कि अगर मान लीजिए सेक दिया होगा, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, सेक अगर दिया होगा तो सेक किसके इक्वल होता है, सेक इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 / कॉस के बराबर होता है, कॉस ए के बराबर होता है। और मान लीजिए कॉस दिया होगा तो किसके बराबर होगा, 1 / सेक के बराबर होगा, सेक ए के बराबर होगा, ठीक है। उसी प्रकार जो है और भी हम देखते हैं। और मान लीजिए कि हमारे पास दिया हुआ है कॉसेक दिया हुआ है, तो कॉसेक किसके बराबर होगा, 1 / साइन, ठीक है, साइन ए। यहाँ पर ए इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि रूल रेगुलेशन में लिखा है तो यहाँ थीटा भी हो सकती है, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। तो साइन इक्वल टू किसके बराबर होगा, साइन किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 / कॉसेक।
ये छोटी छोटी बातें याद रखना शायद आप लोग के लिए प्रॉब्लम हो, लेकिन अब बार बार आप इसको देखोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें है क्या और हमें क्या करना चाहिए। चलिए ये सब तो हो गया, अब क्या रह गया, कुछ रह गया, मिसिंग है। हाँ मिसिंग है, क्यों नहीं है, ये तो साइन और कॉसे का कॉस और सेक का ही हुआ है। फिर टेन जो है सबसे महत्वपूर्ण, वो उसका क्या होगा। टेन जो होती है 1/cot के बराबर होती है, ठीक है, कॉट ए की, ठीक है, कॉट के बराबर होती है। और जो कॉट होता है वो किसके बराबर होता है, कॉट ए इज इक्वल टू 1/10 के बराबर, ठीक है, जो आपने अब 8.3 में भी देखा होगा। लेकिन दोस्तों इसमें और भी बदलेगा, वो क्या बदलेगा, अगर मान लीजिए 10 दिया रहता है तो अगर 10 ए को हम और भी अगर स्प्लिट करते हैं, इसको और भी खोलते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन अपॉन ए अपॉन कॉस, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कॉट दिया हुआ है तो कॉट किसके बराबर बनता है, कॉट बनता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इस तरह से जो है सारे फार्मूले जो हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। जो 8 पॉइंट करना चाहते हैं, अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करना चाहते हैं, न्यूट्रिशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री करना आम बात नहीं होता है दोस्तों। इसके फार्मूला ही बच्चों को बहुत परेशान करता है और बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला पे वो इग्नोर करते हैं और ट्रिक के पीछे भागते चले जाते हैं। लेकिन याद रखना, ट्रिक हमेशा सटीक नहीं होता है, वो आपको हमेशा ही प्रॉब्लम में फंसाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से जितने फार्मूले थे, जितने थे मैंने आपको सारे करा दिए हैं। इक्का दुक्का रह जाएगा तो वो मैं सवाल में बताते रहूँगा और समझाते रहूँगा, क्योंकि जब सवाल करेंगे तब समझ में आएगा कि भाई ये फार्मूला कहाँ पर और किस बेस पे अप्लाई होता है। चलिए ये तो आपने देख लिया है, ठीक है ना, अच्छे समझ लिया है, फार्मूला समझना भी चाहिए। हम देखते हैं आज जो हमारा 8.4 है ट्रिग्नोमेट्रिक का, मैथ का, ठीक है, क्लास 10th का 5th का जो 6वां क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई ख़ास नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है, ठीक है। आप लोगों को शायद बेचीदा लग रहा होगा, लेकिन इसमें कोई खास नहीं है, सिर्फ समझने वाले बच्चों के लिए इसमें समझ होना चाहिए। 1 माइनस साइन है, ठीक है, साइन ये है इक्वल टू हमें सेक और प्लस 10 के बराबर करना है, ठीक है, यही करना है ना, 10 के बराबर करना है। तो इस सवाल में कुछ खास नहीं है, आप क्योंकि यहाँ रेशनलाइज का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि माइनस में है ना, तो प्लस में लिखोगे कि 1 प्लस साइन माइनस ए को बोथ साइड मल्टीप्लाइड, ठीक है, यानी ऊपर नीचे गुना करने पर, ठीक है। सिंपल लिखोगे कि साइन 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे गुना करने पर, देखिए गुना कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। आप देख सकते हो कि माइनस में है, प्लस में है, तो इसका मतलब ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन, ठीक है, ए का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर। अब आपको एक बात पता यहाँ पर होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर के, यही होता है ना, तो देखिए ये अगर अंडर रूट ख़त्म करना है तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा इस दोनों का, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन कॉस। देखिए यहाँ तक तो आ गया होगा समझ आपको। कोई डाउट है, कोई समझ नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई डाउट होनी नहीं चाहिए आपको, डाउट होना, ठीक है, मुझे नहीं समझ में आना चाहिए कि डाउट आपको होना चाहिए किसी चीज़ की। अब हमें देखिए इस फॉर्म में लाना है तो क्या हो सकता है, देखिए इसको कीजिए, ये क्या हो सकता है 1/cos के बराबर भी तो हो सकता है ना, ठीक है, पॉइंट साइन अपॉन नहीं प्लस आएगा, सॉरी पॉइंट नहीं प्लस आएगा, कॉस। तो आपको पता है कि 1/cos जो होती है आपको सेक के बराबर होता है, और ठीक है, और साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है 10 के। देखिए कितना आसान से प्रूव्ड हो गया ना, कितने आसान तरीके से प्रूव्ड हो गया। कोई खास नहीं सवाल था, सिर्फ करने की ज़रूरत थी और समझने की ज़रूरत थी। जो बच्चे ने समझ लिया उसके लिए आसान था। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे 5th का, ठीक है, 7th पार्ट, ठीक है, 7th पार्ट भी क्वेश्चन भी जो है कोई खास नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट में से मान्यता दी जाती है इस क्वेश्चन को, क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, भाई हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ चारा ही नहीं है इसमें छोड़ा हुआ। अब जो चारा नहीं छोड़ा हुआ है तो जो बच्चे करते हैं उनको समझ में आता है ना कि भाई करना क्या है, जो मेहनत करते हैं, ठीक है। और मेहनत कौन करते हैं, जो कोशिश करते हैं बार बार।
कोशिश तब होती है जब कोई गुरु अच्छा हो, और गुरु कब मिलते हैं, जब आप मुझसे जुड़ोगे, ठीक है। गुरु को तब, जब तक गुरु मानोगे तभी जाके आप, ठीक है, गुरु का फ़ायदा उठाओगे, गुरु के जो है गुणों का सीख पाओगे। तो ये हमें tan के बराबर इक्वल करने हैं क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें से कर क्या सकते हैं, हमें कुछ करने लायक तो कुछ छोड़ा ही नहीं इसमें, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि इसमें कॉमन हम दिख रहे हैं दोनों साइड, तो इसमें से कॉमन निकाल दीजिए। साइन निकाल लिया, साइन, और नीचे निकाल लिया कॉस, तो रह क्या गया हमारे पास, देखिए यहाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 2 साइन का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। और यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा आपके पास 2 कॉस, ठीक है, स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा, यही बच जाएगा ना। अब हम क्या कर सकते हैं, आप तो सोचोगे कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ हो सकता है अगर हम चाहें तो। कॉस का स्क्वायर अगर गिवन है तो कॉस स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर के बराबर होता है ना, ठीक है, इसके बराबर होता है। जो आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, ये तो होती है ना, ठीक है, होती होगी, ये होती होगी, क्या है, होती है, जनरल सी बात है कि ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसी बेस का हम जो है आज यहाँ प्रयोग करेंगे, ठीक है, और करने की कोशिश करेंगे कि भाई सवाल हमारा आसान से आसान तरीके से हो जाए। तो देखिए कॉस का स्क्वायर ऊपर हम नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ऊपर तो सही लग रहा है मुझे, लेकिन नीचे लगाया जा सकता है। तो साइन ए थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और ऊपर क्या है 1 माइनस 2 साइन, ठीक है, 2, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको अप्लाई करना है, तो देखिए 2 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1, तो मैंने कर दिया अप्लाई। अब अप्लाई कर दिया है तो सोल्यूशन भी करना पड़ेगा। तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन, ठीक है, थीटा 2, ये है, और नीचे क्या है कॉस, ठीक है, कॉस थीटा। अब देखिए 2 से गुना कीजिए, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस 1, यही होगा ना। तो देखिए ये इससे माइनस हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी नॉलेज है। तो साइन कॉस, तो देखिए 1 माइनस 2 साइन का स्क्वायर ए, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन 2a। अब देखिए ये दोनों सिंपल हो गया, सारा सबके सारा कट गया ना, तो सवाल तो अब ख़त्म हो गया यहीं पे, ठीक है। सवाल में तो देखिए अब ये आपकी कट चुका है, तो क्या रह गया हमारे पास साइन और कॉस, यही रह गया ना हमारे पास, बच गया। तो आपको पता है ये किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है, tan थीटा। और हमें ऊपर प्रूफ भी करने थे, tan ही करने थे, और यहाँ tan आ गया, तो कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। कोई मुश्किल था क्वेश्चन? कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ समझने की ज़रूरत थी। जो बच्चों ने समझ लिया उनका बेड़ा पार हो गया, ठीक है। जिन्होंने नहीं समझा वो अभी भी कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। दोबारा देखिए, दोबारा समझिए, आपको बहुत आसान से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने एक स्टेप बाय स्टेप जो है सिस्टमैटिक किया है, रूल रेगुलेशन से किया है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होने के चांसेस रहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 5th का ही है, 8वां पार्ट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में, देखिए दोस्तों इसके सारे सवाल जो होते हैं ना इम्पोर्टेंट ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके लिए आसान होता है जो बच्चे थोड़ा मेहनत करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सवाल जो है बार बार रिपीटिंग करने वाला है, बार बार देखने से आएगा और बार बार समझने से आएगा, ठीक है। बार बार देखिएगा तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आता रहेगा, क्योंकि सवाल एक सोचिएगा कि एक ही बार में मुझे समझ में आ जाए तो वो तो बड़ा मुश्किल पड़ता है। क्योंकि कुछ ना कुछ स्टेप आपको दिमाग में रहता नहीं है, समझे। तो बार बार देखिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि करत करत अभ्यास है, जरमती होत सुजान, रस्सी आवत जात तो सिल पे परत निशान। जब बार बार कोशिश करने से एक पत्थर भी घिस सकता है, तो आप बार बार मेहनत कीजिएगा तो क्यों नहीं सवाल आ जाएगा। क्या है इस सवाल में? मुझे तो कुछ नहीं खास दिख रहा, सवाल में तो कुछ भी नहीं है। अब इसी सवाल में देख लीजिए क्या है, हमें प्रूफ करना है कि ये सारे जो है इसके बराबर है, ठीक है। तो उसको प्रूफ करने के लिए हमें पता है कि कॉसेक जो है वो इस फॉर्म में है और सेक है, तो हम इसी को चेंज कर सकते हैं और कोई चारा है नहीं, ठीक है। तो कॉसेक जो होगा आपको पता ही है, कॉसेक जो होती है 1/1/sin में चेंज होता है, और सेक जो होता है 1/cos में चेंज होता है। ये तो आपको शायद नॉलेज है और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी फार्मूला भी आपने किया है। देखिए तो फार्मूला है तो क्या हो गया, आप कीजिए, फार्मूला तो हमने चलिए अप्लाई कर दिया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस, अगर मैं एक को इग्नोर कर लूँ तो आप इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि
मैं सवाल कर रहा हूँ तो थोड़ा सा सब कुछ लिखना मेरे लिए बस की बात नहीं रह जाती है, ठीक है। तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कॉस, ठीक है, प्लस 1/cos है। लेकिन एग्ज़ाम में ये जो होगा, ये थीटा कुछ भी हो, उसको लिखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये ज़रूरी भी है और समय की मांग भी है। अगर ऐसा नहीं लिखते हो तो आप कन्फ्यूज़ में फंस जाओगे और आपका एग्ज़ामिनर गलत भी कर सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ तरह की गलतियाँ हो और आप मुसीबत में पड़ जाओ। क्यों? क्योंकि आप मेरे से जुड़े हुए हो, तो मैं छोटी छोटी बातें भी मैं दिखाना समझाना चाहूँगा। अब देखिए क्या हो सकता है, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो a की 2 प्लस b की 2 इसको प्लस 2ab, ये फार्मूला जो है यहाँ पर अप्लाई होगा। और इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो और भी फंस जाइएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई नहीं करेंगे हम फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। देखिए साइन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 1/sin का स्क्वायर, यही होगा ना 1/sin का स्क्वायर, क्योंकि दूसरा तो यही पार्ट है, प्लस 2, ठीक है, sin 0.1/sin, ये बनेगा फार्मूला में अप्लाई करने के बाद। बीच में प्लस है बहुत बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही होगा cos का स्क्वायर प्लस 1/cos का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 cos, ठीक है, 0.1/cos। सेम ऐसे ही अप्लाई हुआ। अब देखिए cos से cos कैंसिल आउट, sin से sin कैंसिल आउट, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको होने दीजिए, जो बचता है बचाने दीजिए, जो आप है कीजिए। अब देखिए ये तो 2 रह गया ना, तो 2 की भी 2 है, तो 2 इधर की सब प्लस में ही है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, 2 है, ठीक है। अब देखिए क्या हो सकता है आगे जो हो सकता है ये हो सकता है। देखिए चलिए हम इतना जल्दबाजी स्टेप भी ना लेते हैं, प्लस कॉस ले लेते हैं, प्लस 1/cos का स्क्वायर प्लस 1/sin का स्क्वायर, यही बच गया ना हमारे पास। आपको पता है कि साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो 2 प्लस 1/cos का स्क्वायर प्लस 1/sin। देखिए दोस्तों, चाहता तो मैं इसको भी चेंज कर देता, लेकिन मैं आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना चाहता। आपको पता है 1/cos किसके बराबर होता है? बताइए। चलिए मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न में आप ना रहो, इसलिए मैं नहीं चाहता, ठीक है। आपको पता है कॉसेक जो होता है 1/cos इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? कॉस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? कॉसेक के, ठीक है। नहीं, कॉस इज इक्वल टू सेक के बराबर होता है, सॉरी, सेक के बराबर होता है, ठीक है। और 1/sin जो होता है ये होता है कॉसेक के बराबर, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है मैंने अप्लाई किया है, यहाँ पर करूँगा। तो इन दोनों को प्लस कीजिए, सबको प्लस कीजिए, कितना आएगा 5 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या है हमारा कॉस है ना, तो कॉस के लिए वैल्यू था सेक, कॉस के लिए वैल्यू क्या था? सेक का स्क्वायर, और साइन के लिए था क्या? कॉसेक, यही था ना। तो सवाल जो है मुश्किल नहीं है, सिर्फ करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखिए 2 आइडेंटिटी यहाँ लगा सकते हो कि सेक स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? अगर आपको पता होगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर के बराबर होता है, यही होता है ना। और कॉसेक किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है बताइए? 1/10 के बराबर होता है, ठीक है। ये फार्मूला शायद आपको अभी भी याद है कि नहीं, देख लीजिए। ये 2 आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाई करेंगे दोनों की जगह पर, सेक इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट के बराबर और कॉसेक इज इक्वल टू 1 + tan के बराबर। तो देखिए 5 प्लस इसको कीजिए, किसके बराबर आ जाएगा? सेक है ना, तो 1 प्लस कॉट के बराबर प्लस थीटा लगा दीजिए। और ये कॉसेक है, कॉसेक पर क्या हो जाएगा? 1 + tan के बराबर। तो अब सवाल में क्या है? 5 6 7 तो 7 प्लस कॉट का स्क्वायर प्लस tan का स्क्वायर। तो क्या ये तो आ गया, देखिए वही चीज़ आ गया ना, सेम आ गया। तो कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज़ अप्रूव्ड। देखिए सवाल बहुत पेचीदा होता नहीं है, जिनको नहीं आता है वो कन्फ्यूज़न में फंसाते जाते हैं बच्चों को, खुद कन्फ्यूज़न में रहते हैं और कन्फ्यूज़न करते करते बच्चों को आधा माइंड जो है बेकार कर देते हैं। क्योंकि इसमें माइंड बेकार करने की आवश्यकता नहीं था, सवाल को सिर्फ समझना था। मैंने आपको क्या किया है? सिर्फ समझाया, स्टेप बाय स्टेप रूल रेगुलेशन आपको बताया है। तो यहाँ ट्रिक तो मैंने कहीं यूज़ ही नहीं किया, मैं तो सिर्फ सवाल करने की कोशिश किया हुआ, उसी बेस पे मैं आगे चलता गया हूँ, सवाल ऑटोमेटिक आंसर आ गया है। तो ऐसे ही आपने करना है, ठीक है। अगर मेरे तरीका रूल रेगुलेशन आपको अच्छा लग रहा है तो अभी भी मत सोचिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल नया है और आपको नहीं पता लगेगा। मैं नहीं
इस पे काम करना चाहता था, क्योंकि मैं अपने जो बच्चों को पढ़ाता उसी में मैं काफ़ी खुश था, लेकिन बच्चों ने भी बहुत मुझे फ़ोर्स किए, तब जाके मैं आप लोगों के लिए भी आया हूँ। जहाँ मैं आपके पहुँच से दूर हूँ, तो आप इसका मेरा फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि यूट्यूब हर जगह आपको उपलब्ध होती है, हर मोबाइल में होती है, तो हर बच्चे मुझसे जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा बच्चों, करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइब क्योंकि नया है, आप ढूंढते रह जाओगे, एक बार देखोगे फिर दोबारा नहीं मिलेगा ये चैनल। तो इतना ना सोचिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि अच्छा जहाँ लगता है लोग वहीं जाते हैं, समझे? तो कर लीजिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जो 9th है। 5th के जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरह से है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। देखिए इसमें क्या है, कॉस सेक माइनस साइन, ठीक है। थीटा ए आप लगा लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहिएगा, बार बार मैं यही बात बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं सारा चीज़ इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। कॉस, ठीक है, इसको प्रूफ जो आपको करना है 1/tan प्लस कॉट के बराबर करना है। तो ये भी सवाल जो है पेचीदा ही होता है, लेकिन सवाल को जब करने का तरीका अगर सही है, हो गुरु सही हो, मार्गदर्शन सही हो, तो आसान से हो जाता है। तो देखिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, कॉसेक है सेक है तो इसको चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कॉसेक इक्वल टू किसके बराबर होता है, बताइए, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बताइए। हाँ, साइन के बराबर होता है, और दूसरा सेक किसके बराबर होता है, 1/cos के बराबर। आइडेंटिटी याद है, लगा दिया, ठीक है। जब आइडेंटिटी लगा दिया तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 1/ क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन माइनस साइन ए, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा 1/cos, ठीक है, माइनस कॉस, ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसका एलसीएम लेना है, तो साइन ए 1 माइनस साइन ए हो सकता है ना। और इधर क्या हो सकता है, देखिए देखिए दोस्तों, सवाल में ना कहाँ पर क्या आ जाता है ना, इस बात की जो है बड़ी ही विचित्र विडंबना है, ठीक है ना, कि विडंबना यही रह जाती है। अब यहाँ इसको करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर ए, तभी जाके ये क्वेश्चन जो होता है एग्जामिनर के लिए फेवरेट होता है, कि भाई ये बच्चों को देखना चाहते हैं कि दिमाग कितना उनका एक्टिव है और कितना उनको समझ है। जिन बच्चों को समझ है वो तो आसानी से कर जाते हैं, जिनको समझ नहीं है वो मुसीबत में फंस जाते हैं। तो हमें फंसना नहीं, हमें करना है। तो करने के लिए हमें सवाल को समझना पड़ेगा। समझेंगे कब, जब हम करेंगे। तो देखिए क्या हो सकता है, आपको पता है कि साइन का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर, ये सब किसके बराबर होता है, 1 साइन स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, कॉस के, पता है ना। यहाँ जाएगा हमारा कॉस का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ जाएगा साइन ए, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन रहेगी। ये 1/cos स्क्वायर किसके बराबर था दोस्तों, साइन के बराबर, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब बच्चे पता क्या लिख लेंगे, सिर्फ पता है क्या, सिंपली कर लेंगे कॉस पॉइंट साइन, यही लिख लोगे बच्चों आप और आंसर कर दोगे। लेकिन दोस्तों सवाल ने हमें क्या पूछा था, 1/tan 1/cot पूछा हुआ है। तो इसकी जो है विडंबनाओं को समझो। अब हम इसके नीचे 1 लगा के ही चलेंगे, क्यों, क्योंकि अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है। अगर हम यहीं पे अगर 1 को इग्नोर कर दे तो सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, और सवाल जो है इसकी जो वास्तविकता है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको भी करोगे तो शायद मुश्किल पड़ेगा, लेकिन हम इसी बेस पे निकाल सकते हैं। तो ज़रूरी है 75 घंटा चलने के लिए। अगर आपको पता है अगर 1 यहाँ पर है तो 1 जो है ये भी हो सकता है ना। देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी अगर यूज़ कीजिएगा तो 1 क्या होता है, साइन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस का स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह ये भी लगा सकते हैं ना आइडेंटिटी, क्योंकि सवाल अभी ख़त्म कहाँ हुआ है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कॉस पॉइंट साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है अभी फ़िलहाल तो। लेकिन अभी अब क्या हम कर सकते हैं, अब हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, साइन पॉइंट कॉस से हम बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, यानी डिवाइडेड बाय, इतना से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करेंगे, डिवाइड ऑल टर्म, ठीक है। कह सकते हो कि साइन और कॉस से भाग करने पर ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। तो इसको देखिए क्या हो जाएगा, कॉस पॉइंट साइन
कॉस पॉइंट साइन, ये हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन, यही होगा ना, साइन का स्क्वायर कॉस पॉइंट साइन प्लस, ठीक है, यहाँ है कॉस का स्क्वायर साइन पॉइंट कॉस। ये हो सकता है, यही किया है ना हमने, जो लिखा है वही किया है। अब ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, पता ही है आपको। इस साइन से ये साइन कट जाएगा, ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका, ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, साइन कॉस, ठीक है, ये बच जाएगा और प्लस कॉस साइन। अब इसको बताने की जरूरत तो नहीं कि 1 कॉस 1 के बराबर ही होता है, पता है ना आप किसके बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है, 10 के। किसके बराबर होता है, 10, ठीक है, किसके बराबर होता है, 10, किसके बराबर होता है दोस्तों, 10 के बराबर। किसके बराबर होता है, 10। तो देखिए ये वहाँ नॉन लेने की जरूरत नहीं है, 10 a प्लस ये किसके बराबर होता है, कॉट के। देखिए क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था ना, कि ये देखिए यही पूछा गया था और यही आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज़ अ प्रूव्ड। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों कोई मुश्किल नहीं था, ये सवाल जो होती है बहुत आसान होता है। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर भी वहाँ पर करता है और उसको पहले उसको समझता है, तब जाके ये आप तक देता है और आपको कहता है कीजिए, ठीक है। जो बच्चे करते हैं वो समझ भी जाते हैं और जो समझते हैं वही करते हैं, समझे बात को। तो ये चीज़ ज़रूरी है और हमें समझना भी पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन कैसे किया गया और कैसे समझा गया है। तो ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण रह जाती हैं। अब जो है हमारा क्वेश्चन जो है 10th है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी थोड़ा सा मज़ेदार है, कई बार एग्जामिनर का फेवरेट रहा है। तो हम इसको भी देख लेते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं और क्या समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा 10th क्वेश्चन क्या कहता है। 10th क्वेश्चन जो है 5th का भी है हमारा 10th क्वेश्चन, जो भी महत्वपूर्ण है। ये कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, 110 स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट ए, ये भी स्क्वायर है, ठीक है, ये होल वो है, इक्वल टू हमें बराबर करना है 1 माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट का ए का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर चढ़ा हुआ है इस पर। ये सारे जो हैं 10 स्क्वायर के इक्वल के बराबर हैं, यानी सारे इक्वल हैं, 10 स्क्वायर के इक्वल हैं, ठीक है। तो हमें सबको 10 इक्वल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इसी को लेंगे ना, इसी को हम कर सकते हैं। इसमें कर क्या सकते हैं, 10 का आपके क्या कर सकते हो, क्या करने के चांसेस हैं। तो ये बातें तो सोचना हमें पड़ेगा ना कि भाई हम कर क्या सकते हैं और हमें करना क्या है। अगर ये बात हमें समझ है तो सवाल जो है बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में जो है क्या कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो यही है 1 प्लस 10 का स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कुछ बच्चे क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें भी है ना वो लगा देंगे, फार्मूले लगा देंगे और क्वेश्चन को विचित्र बना देंगे, ठीक है। इसको अभी नहीं करना, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ समझदारी की बात बोलता है। देखिए यहाँ पर 1 प्लस 10 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये तो आपको पता नॉलेज होगा ही। फार्मूला आपने देखा है, सेक के बराबर होता है, सेक का स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है कॉसेक के। देखिए आप इतना लंबा में चौड़ा फार्मूला में ना जाके हमने सिंप्लीफाई फार्मूला में गए हैं। अब इसका पता ही है कि सेक का क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है। क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या होता है, 1 अपॉन साइन का स्क्वायर। क्योंकि हमें 10 लेके जाना है ना, इसलिए मैंने ऐसे किया। क्योंकि देखिए जितना क्वेश्चनों को विचित्र बनाइएगा ना, क्वेश्चन उतने ही विचित्र होते चले जाएंगे और आपको कन्फ्यूज़न करता चला जाएगा। सवाल को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, भाई आसान कैसे हम कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कितना बन जाएगा, ये कॉस का स्क्वायर, ये पलट जाएगा तो साइन का स्क्वायर अपॉन 1, ठीक है। तो देखिए अगर ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सवाल देखिए आगे, सवाल जो होगा कुछ भी नहीं रहेगा। आप देखिए ये साइन ऊपर रहेगा, साइन का स्क्वायर नीचे हो जाएगा क्या, कॉस का स्क्वायर। और साइन एक कॉस किसके बराबर होता है, आपको पता ही है दोस्तों, tan स्क्वायर के बराबर। चलिए एक तो प्रूफ हो गया, जिसका एक पार्ट जो था वो हमारा प्रूफ हो गया कि ये इसके बराबर है। अब जो है हमारा इसका जो है सेकेंड पार्ट जो है उसको प्रूफ करना है कि 10 इक्वल 10 है कि नहीं। तो वो क्या है, देखिए 1 माइनस 10 और क्या है 1 माइनस कॉट। अब इसमें जो है हम नहीं कर सकते, फार्मूला अप्लाई हो ही नहीं सकता। हो सकता है फार्मूला क्या दोस्तों, क्योंकि स्क्वायर में है तो फार्मूला हो नहीं सकता, क्योंकि ये जर्नल सी बात है और समझने वाली बात है।
ठीक है। लेकिन कुछ कर सकते हैं तो वो चीज़ क्या कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं ना कि इसको चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, यही हो सकता है। ठीक है, अगर ये चेंज हो जाएगा तो सवाल आधा जो है ख़त्म हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर ये है तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, 1 माइनस 10 और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 1/10। ठीक है, यही होगा ना, सबका क्या है, हमारा स्क्वायर है। ये हो सकता है ना, क्योंकि कॉट इक्वल टू 1/10 की इक्वल होता है, ये तो आपको भी पता है और ये बात मैंने कई बार बताया भी है, तो ये समझना बहुत आसान है। अब देखिए क्या हो सकता है, कीजिए क्या हो सकता है। देखिए अब ये है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 ऊपर होगा, ठीक है, नीचे 1 आ जाएगा। नहीं अभी अब रहने दीजिए, इसको इतना चलने की ज़रूरत नहीं, 10 ही है। तो यहाँ पर क्या है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो 10 ले लीजिए, 10 ले लिया हमने, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 10 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ा सा 1 बन गया है, इस कन्फ्यूज़न नहीं हुई है, ये माइनस ले लिया है। ठीक है, आप देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास 1, और ये क्रॉस कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 10 और नीचे क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, और इन सब का क्या है, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है ना, देखिए ये होल स्क्वायर हो गया। तो ये होल स्क्वायर जब आ गया तो सवाल कैसे होगा, देखिए यानी सवाल इस फॉर्म में, देखिए आप लोग कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 10A1, ठीक है, और इंटू 10, ठीक है, 10A अपॉन 10A माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी हम स्क्वायर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अभी हम अंदर कर रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है ना। अब जब ये कैंसिल आउट हो गया तो बच क्या गया हमारे पास, 10A का स्क्वायर। तो देखिए सारे के सारे प्रूफ हो गए, यानी हमारा जितने भी थे वो सारे प्रूफ्ड हो गए। तो इसके मतलब जो हमारा जो आंसर दिया हुआ था वो बहुत ही आसान तरीके से हो गया। दोस्तों कोई सवाल में कोई गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम था, कुछ नहीं समझ में आया था, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन सब जो था बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही अच्छा था, सिस्टमैटिक थी, रूल रेगुलेशन के हिसाब से था, और हमारा चैप्टर भी बहुत आसान से ख़त्म भी हो गया। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि अभी भी जो आपको रेड बटन सब्सक्राइब का दिख रहा है उसको ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि उसको दबाने से ही आप मेरे से जुड़ सकते हो। जो बच्चे सब्सक्राइब का बटन दबा चुके हैं उनके लिए फ़ायदे में है, जो नहीं दबाए हैं वो हमेशा मुसीबत में रहेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगा है तो हम फिर से ऐसे कोशिश करते रहेंगे, बार बार करेंगे कोशिश, और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना और सवाल को बार बार करना, बार बार देखना, जिससे क्या हो आपको थोड़ी भी डाउट ना रह सके। जब तक सवाल आपको अच्छे से आ ना जाए तब तक देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।